वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, जो भी आपको प्रश्न होंगे या कुछ भी, तो सबसे लास्ट में आपको समय दिया जाएगा, हैंड रेज करेंगे, उसके बाद में एक एक करके प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे हमने रखा है अंतिम दिन के प्रश्नों के लिए, हम अंतिम दिन का समय रखेंगे जिसमें हम सब क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारे सवाल हम उसी दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गुरुकुल की आवश्यकता की। गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है? हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, हम अच्छी-अच्छी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि वो जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे दैनंदिनी जीवन के लिए भी उपयोगी है? जैसे आधुनिक शिक्षा हमें नौकर बनाना सिखाती है, हमें गुलामी का पट्टा पहनना सिखाती है, क्या वही शिक्षा हमें जीवन जीना भी सिखाती है? समस्याओं के समाधान करना भी सिखाती है? यदि एक भाई का भाई से झगड़ा हो गया, तो उसे कैसे निपटाना है? क्या यह आधुनिक शिक्षण हमें सिखाती है? यदि कोई हमें अपने मज़हब की तरफ घसीट रहा हो, हमें मुसलमान या ईसाई बना रहा हो, तो उसका जवाब कैसे देना है और अपनी जान कैसे बचानी है? क्या यह हमारी स्कूली शिक्षा हमें सिखाती है? जीवन में इतनी सारी समस्याएँ आती हैं, इतने उतार-चढ़ाव आते हैं, उनका समाधान कैसे करें? क्या यह स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा हमें सिखाती है? हम उदास हो जाएँ, हताश हो जाएँ, असफल हो जाएँ, विफल हो जाएँ, ऐसे में खुद को वापस फिर से कैसे उठाना है? क्या यह हमारी एकेडमिक एजुकेशन हमें सिखाती है? यदि नहीं सिखाती है, तो जब हम नौकर बनने के लिए 20 साल पढ़ सकते हैं, लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो निःशुल्क मिल रही वैदिक शिक्षा को क्या हम 20 घंटे भी नहीं पढ़ सकते? और अगर आपका उत्तर हाँ में है, तो समझ लीजिए कि आप ही जीवित हैं। क्योंकि बुद्धि का न होना कोई बड़ा अपराध नहीं है, बल्कि मिलती हुई बुद्धि को, मिलते हुए ज्ञान को हासिल ना करना महाअपराध है, महापाप है। थम्स अप या थम्स डाउन करके हम बताएंगे, मुझे भी पता लगना चाहिए। इसमें सभी को बोलने का अभी तो अवसर नहीं दे सकता, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पे जाएंगे तो नीचे हाँ, तो काफ़ी सारों लोगों का आया है कि हमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं मिलता है शिक्षा के अंतर्गत, कि जिसमें हम अपने घरेलू समस्याएं जो हैं उनका समाधान कर सकें। तो हमें वहाँ क्या पढ़ने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से किसी का गुलाम बनना है। हमें क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है वहाँ? हमें पढ़ाया जाता है कि हम किस प्रकार से किसी के गुलाम बने, किस प्रकार से हम फैक्ट्री में जाएं, किसी प्रकार से हम ऑफिसेज में भर्ती हो जाएं और उनकी गुलामी करें। क्योंकि यह जो शिक्षा तंत्र बनाया गया है, वह शिक्षा तंत्र बनाया ही गया है गुलामी के लिए। जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कोई किसी की गुलामी नहीं करता है, जो भी कार्य करता है वो बड़े स्वाभिमान के लिए और स्वाभिमान के साथ करता है। तो ऐसे में उन लोगों को अपने पास रखने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए उनको क्या करना था? उनकी पूरी की पूरी मानसिकता को बदलना था। लेकिन जब भी इन्वेडर्स भारत में आए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हमारे शिक्षा तंत्र को समाप्त किया। जैसे कि बख्तियावर खिलजी है, उसके विषय में बताया जाता है कि उसने सबसे पहले यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ा, जो यहाँ के गुरुकुल थे उनको तोड़ा, जो यहाँ के पुस्तकालय थे उनको जलाया। वो क्यों जलाया? ताकि यहाँ जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उन सब शिक्षाओं को समाप्त किया जा सके। इन सभी की सभी शिक्षाओं को यदि समाप्त कर दिया तो ये लोग हमारी गुलामी बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर बाद में आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भी यही कार्य किया। हमारे जितने भी गुरुकुल आदि थे उन सभी को क्या कहा कि हम
इसमें जो पढ़े हुए लोग हैं उनको अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे। और नौकरी की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि उन लोगों ने हमारे जितने भी छोटे-छोटे कारखाने कह लीजिए या जितने भी हमारे आजीविका के साधन कह लीजिए, सब समाप्त कर दिए और सबको ही सेंट्रलाइज़ कर दिया फैक्ट्रियों में, कंपनीज़ में। हमारे यहाँ पहले छोटे-छोटे उद्योग होते थे। आज जिनको हम जातियाँ कहते हैं और जातियों के नाम से उनको बदनाम करने का कार्य करते हैं, वो सब जातियाँ क्या थी? उनके ऑक्यूपेशंस थे। जैसे 4 वर्णों को बदनाम किया जाता है। 4 वर्ण, इसको इतना ज़्यादा मलिन कर दिया गया कि जैसे कि यह डिस्क्रिमिनेशन करने का, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करने का कोई साधन था। जबकि यह 4 कैटेगरीज़ थी किसकी? जॉब्स की। देखिए आज भी आप लोग परीक्षाएँ देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं, ए, बी, सी और डी। 4 प्रकार की उसमें कैटेगरीज़ होती हैं। जो ए कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी में कौन जाता है? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो ए कैटेगरी में जाता है। जो उससे कम पढ़ा लिखा होता है, उससे कम टफ प्रतियोगिता को जिसने पास किया है, वो किस में जाता है? वो जाता है बी कैटेगरी में। और जो उससे भी कम पढ़ा लिखा है, उससे थोड़ी-सी आसान परीक्षाओं को जो पास करता है, जिसका बौद्धिक स्तर थोड़ा-सा कम है, ये कह लीजिए, वो किस में जाता है? सी कैटेगरी में। और जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा होता है, जो 8वीं, 10वीं, 12वीं पास होते हैं, उनको किस में डाला जाता है? उनको डाला जाता है डी कैटेगरी में। और वहां पर भी यही था कि जो सबसे पढ़ा लिखा होगा वो क्या बनेगा? वो आचार्य बनेगा, वो पढ़ाने का कार्य करेगा। वो पढ़ाते थे और उनके कितने कठोर नियम होते थे? उनके इतने कठोर नियम होते थे कि वो ना तो कुछ संग्रह कर सकते थे, ना वो किसी से कुछ मांग सकते थे, ना वो किसी का चुरा सकते थे, ना वो किसी से लड़ कर ले सकते थे और ना ही वे कोई व्यापार कर सकते थे। ऐसे उनके कठोर नियम थे। जूते आदि नहीं पहन सकते थे, लकड़ी के जो खड़ाऊ होते हैं वही पहन सकते थे। अब ऐसे में जो इतनी कठोर तपस्या करके आए, उसके लिए क्या नियम थे? इतने सख्त नियम बनाए गए। उसको क्या कहा गया? आचार्य कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए। उससे कम, यानी कि जब हम स्कूल में, कॉलेज में कह लो, उस टाइम के गुरुकुलों में कह लो, जब हम पढ़ते थे, तब क्या होता था? तब उस समय पर जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते थे, जिनकी रुचि उस लेवल की नहीं होती थी, तो उन बच्चों को कहा जाता था कि आप अपने हिसाब से दूसरे ऑक्यूपेशन को चुन लेना, पढ़ाई लिखाई में तुमको नहीं जाना है, क्योंकि तुम जैसे पढ़े हो वैसे ही आगे बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो 50%, 60% वालों को क्या नहीं करते थे? टीचर नहीं बनाते थे। परंतु आजकल सिस्टम पूरा उल्टा हो गया है, पूरा सिस्टम ही गलत हो गया है। उस सिस्टम में क्या कहते हैं कि आपने अगर माइनस के 10 अंक भी प्राप्त किए हैं तो आपको भी हम टीचर बना देते हैं। इसी समस्या का निराकरण करने के लिए हमने यह गुरुकुल शुरू किया है कि आपको यह बात समझाई जा सके कि किस प्रकार से हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन में जो सदुपयोगी बातें हैं उनको हमें आगे चलकर अपने जीवन में अच्छे तरीके से उतारना है। तो अब मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि आप सभी से ये विनती है कि छोटे बच्चे जितने भी हो सके उन सभी को भी लाया करें। अब यह हम समझने का थोड़ा-सा यहाँ से प्रयास करेंगे कि भई हम धर्म को मानते चले आ रहे हैं, उसे जानते नहीं हैं और इस यही कारण होता है, यही वजह होती है कि हमें कोई भी मूर्ख बना लेता है। तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है इस गुरुकुल के प्रति भी कि भई ये ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी जो आस्था है
जो हमारी भक्ति है कहीं उसको ठेस पहुंचा करके दूसरी किसी मान्यता को हमसे मनवाने के लिए तो ऐसा कुछ गुरुकुल नहीं चला दिया गया है। तो इसका स्पष्ट यह है कि जो 7 दिन का कोर्स है, ये जो गुरुकुल है, ये आपकी भक्ति साधना आस्था को ना ठेस पहुंचाता है, ना खंडित करता है। बस ये उसको रीसेट करने का काम करता है, एक नजरिया देता है, नया नजरिया देता है। क्योंकि हम जो कुछ भी अभी तक मान रहे हैं, केवल उसको मानते चले आ रहे हैं, हम उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। और जानने का प्रयास कब होता है? जब हम वेदों की ओर लौटते हैं और जब हम वेदों में देखते हैं कि क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जब हम किसी भी चीज को लगातार मानते चले जाते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर शक्ति मुझे दिख रहे हैं एक छोटे बालक के रूप में। आप कौन सी कक्षा में हैं? आप अपना माइक ऑन करके एक बार बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपकी आयु कितनी है? 8 साल। बहुत सुंदर। आप 8 साल के हैं। तो जब आपको पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है, अब आप माइक अपना ऑफ कर सकते हैं। आनंद कुमार मेहता जी, आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जब आप कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं तो टीचर वहां आपको क्या कहते हैं कि इस चीज को जो आप पढ़ रहे हो इसको रट लो या इसको समझते हुए याद करो। समझते हुए याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, और रट्टू तोते की तरह यदि तुमने इसको बस रट लिया तो उसको तुम कभी भी भूल सकते हो। और जो ये रटना होता है, इसी को ही, इसी के कारण से ही हमारी एक अंधश्रद्धा उस चीज में पैदा हो जाती है। तो क्या कहते हैं टीचर, जो हमें मैथमेटिक्स है या कुछ भी है, गणित है, पहाड़े भी कह लो, इनके टेबल्स जो कह लो, उसको समझते हुए कंप्लीट करते हैं या फिर बस रट लेते हैं? टीचर्स क्या कहते हैं? समझते हुए। तो जब हम धर्म, एक तरफ हमारा धर्म है और दूसरी तरफ हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन को हम समझते हुए याद करते हैं, तो हम धर्म को समझते हुए याद क्यों नहीं करते? जीवन में आपने कभी भी देखा होगा, शक्ति, जब आप बहुत छोटे होंगे और या जितने भी हमारे यहाँ मित्र जुड़े हुए हैं, ये सब जब बिल्कुल छोटे थे तो हमारे पास में एक पुस्तक होती थी, छोटी सी पुस्तक जिसमें क से कबूतर लिखते हैं और क बना हुआ होता है और सामने कबूतर बना हुआ होता है, ठीक है। अ से अनार बना होता है और अनार को देख करके हम बोलना सीखते हैं कि ये तो अनार है। फिर इसको सोच देखते हैं कि हमारे पास भी ऐसा अनार है क्या, आम है क्या, और माता पिता भी हमें कहते हैं कि देखो बेटा ये आम है, जो आपकी बुक में था वही ये है, ऐसा हमें समझाते हैं। परंतु हम उस मॉडर्न एजुकेशन में, जो कि हमें केवल नौकर बनाने का कार्य करती है, उस एजुकेशन में तो हम पीएचडी तक करते हैं, उस एजुकेशन में तो हम मास्टर्स तक करते हैं। लेकिन जो धर्म है उसमें हम सदा सर्वदा उसी क से कबूतर, अ से आम, या नहीं, अ से अनार और आ से आम पर ही पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों है? धर्म में भी तो हमें कम से कम ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो ये जो 7 दिन का हमारा ऑनलाइन गुरुकुल है, ये क्या है? ये हमारे सिस्टम को केवल रीसेट करने का काम करता है। और जैसे कभी-कभी हमारा फ़ोन या लैपटॉप या फिर टैबलेट अपडेट होती हैं और वो धीरे-धीरे शनैः-शनैः 1% 2% चलता रहता है, तो हमें थोड़ी-सी बेचैनी हो जाती है कि अरे यार, ये कब होगा? ये अपडेटिंग चल रही है, ये कब रुकेगा? ऐसे ही इस गुरुकुल में भी 7 दिन में आपको ये चीज़ें महसूस होंगी कि अरे यार, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, सीखते ही जा रहे हैं, कब रुकेगा? उसमें आपको अपडेट के बीच में ना लैपटॉप को या फ़ोन को अपने बंद करना है, आपको लगातार अपनी कक्षा को जॉइन करना है और समझना है कि हम ये चीज़, ये बातें आपको क्यों बता रहे हैं और धर्म का मर्म क्या है। सबसे पहले हमसे सवाल किया जाता है कि आपके तो 33 करोड़ देवी-देवता हैं, आप इनको मानते हैं। हमने देखा है कि जब भी धर्मांतरण, मतांतरण होता है, चाहे वो इस्लाम में करवाए, चाहे कोई क्रिश्चियनिटी में करवाए, तब यही सवाल उठते हैं कि आपके यहाँ पर 33 करोड़ देवी-देवताओं को कहा गया है, बताया गया है। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवी-देवता हैं। और देवता किनको कहा जाता है, या देवी और देवता किनको कहा जाता है? जो देते हैं, जो हमारे जीवन को प्रकाशमान बनाते हैं, जीवन जीने योग्य बनाते हैं, जो हमारा कल्याण करते हैं, उनको ही देवता कहा गया है। ठीक है? अब ये क्या हैं? तो इसमें 8 वसु हैं, जो प्रकृति के भौतिक तत्व हैं।
भौतिक तत्व क्या हैं? जिसमें कि अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है और नक्षत्र हैं। ये क्या हैं? जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। जिनको हम देखते हैं इनको क्या कहा गया है? 8 वसु यानी कि प्रकृति के भौतिक तत्व। फिर 11 है रुद्र कहा गया है। रुद्र में क्या? जो हमारे 5 प्राण हैं, जिनको प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान कहा गया है। ये 5 प्राण हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। या इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमको कि ज्ञान का ग्रहण होता है। उसमें है श्रवण, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण। घ्राण अर्थात देखिए, श्रवण कहते हैं कान, जिससे हमें सुनने की शक्ति मिलती है, और त्वचा जिससे हमें स्पर्श होता है, जिसको हम 5 सेंसेस के रूप में पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। चक्षु यानी कि हमारी आंखें, जिससे हम देखते हैं। रसना जिससे हम स्वाद लेते हैं। घ्राण अर्थात जिससे हम सूंघते हैं, यानी कि हमारी नाक, जिनको 5 सेंसेस कहा गया है। इसी में ही कहा जाता है कि जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनका 7th सेंस तक भी जागृत हो जाता है, अर्थात वो भविष्य को भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर ये 5 और 5 हुए, 10 हो गए। और फिर 11वां कहा गया है मन, जो हमें सोचने समझने की शक्ति देता है और जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान को लेकर ग्रहण करता है। यानी कि जीवन को गतिशील रखने वाले और अनुभवों को लेने वाले, विचार को सोचने वाले, ये हमारे 11 है रुद्र हुए हैं। और फिर 12 आदित्य कहे गए हैं, अर्थात जिनको हम 12 महीने भी कहते हैं। उसी हिसाब से इसको भी हम समझ सकते हैं। समझने का एक आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे 12 महीने हैं, ये असल में 12 आदित्य हैं जो काल चक्र के नियंता हैं। तो जहां पर ये मिलकर के सारे क्या हुए? 31 हुए। इसके प्लस में क्या है? इसके प्लस में है एक इंद्र, जो पूरे की पूरी प्रकृति का नेतृत्व करते हैं। और उनके भी ऊपर क्या हुए? प्रजापति, अर्थात परम पिता परमेश्वर, जिनको हम देवों के देव महादेव भी कहते हैं। महादेव के अर्थ में बहुत सारे लोग शिव को भी लेते हैं, लेकिन शिव और महादेव इन दोनों में अंतर है। शिव एक योगी हैं और महादेव जिनको कहा जा रहा है वो अलग विषय हैं। तो इसको भी हमें समझना चाहिए। जो पंच तत्व कहे गए हैं, कि पंच तत्व या पंच महाभूत जो कहे गए हैं, उनको भी हम जानते हैं, जो हमारे यहाँ शुरू में ही दिए गए हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, जो कि 8 वसु में 5 शुरू के आते हैं। इन्हीं से ही अन्न उत्पन्न होता है। पृथ्वी में अन्न आता है, फिर जल उसका सिंचन करता है, वायु उसको लहलहाता है। आकाश यानी कि अवकाश, आकाश का अर्थ आसमान नहीं होता है, अवकाश होता है, यानी कि स्पेस होता है। मेरे और आपके बीच में भी काफी स्पेस है। एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में भी स्पेस है। यदि स्पेस नहीं होगा तो बीच में कोई भी वस्तु नहीं आ पाएगी। यदि हम बीज बो करके उसके ऊपर पत्थर रख दें तो वो बीज उग नहीं पाता। इसलिए उस बीज को उगने के लिए एक अवकाश की आवश्यकता होती है, उसी को आकाश कहा गया है। और अग्नि जो ऊर्जा है उसको पकाने में सहयोग करती है। तो ये जो अन्न बनता है, अन्नमय शरीर बनता है। फिर इसी अन्न का भोजन करके हम शरीर का हमारे निर्माण होता है। तो हमें समझना चाहिए कि पंच तत्वों से मिलकर कैसे हमारा ये शरीर निर्मित होता है। 3 अनादि तत्व, इनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज हमें बड़ी गलती करवाती है या भूल करवाती है। सबसे पहले स्थान पर ईश्वर, जो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। दूसरे नंबर पर आता है जीव, जीवात्मा, यानी कि हम सभी प्राणी। और तीसरे नंबर पर आती है प्रकृति, यानी कि जिससे कि यह सारा का सारा जड़ निर्जीव संसार बना है। आपकी यह पृथ्वी जो है, आपका जितना फर्नीचर देख रहे हो, बिल्डिंग्स देख रहे हो, सब क्या है? यह प्रकृति से ही मिलकर बना है। जीव अर्थात हम और आप, जो हम आत्मा और शरीर का मिलन होता है। और ईश्वर जो सबको जानने वाला है, सब कुछ करने वाला है, सबका न्याय करने वाला है, जो सबको नियम देता है, सबको उसका फल भी देता है, सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। यह नियम कभी बदलता नहीं और हमेशा से ही यह अपने आप में पूर्ण है और पवित्र है। दूसरे नंबर पर आता है जीवात्मा। यह हम, आप और सभी प्राणी हैं। यह ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म करता है, सुख दुख भोगता है। यही
कर्मी के अनुसार शरीर भी बदलता है, यानी कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है। यह ईश्वर का अंश है लेकिन सीमित ज्ञान वाला है। तो इसके आगे प्रकृति है, यह जड़ है, निर्जीव है, लेकिन सब चीजों की सामग्री यही है, इसी से ही मिलकर सारी चीजें बनती है। तो अब लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि भाई क्या ईश्वर ने जीव और प्रकृति को बनाया है या प्रकृति ने ही जीव और ईश्वर को बनाया है? तो इसको इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि ये तीनों के तीनों सगे भाई हैं। अब भाई में तो किसी ने भी किसी को पैदा नहीं किया, ठीक है? तो हमने, वेदों ने इनको तीनों को ही अनादि माना है और अनंत माना है, अर्थात इनसे पूर्व कुछ भी नहीं था, ना इनको किसी ने पैदा किया है और ना ही इनका कभी अंत होगा। हमारे सभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि तीन चीजें हमेशा से ही थी और हमेशा तक ही रहेंगी। वेद कहता है कि तीन अनादि तत्व हैं और इनको कभी किसी ने भी निर्मित नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी में कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है और जो मरा है उसका जन्म भी होगा, परंतु जिसने कभी जन्म नहीं लिया वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसी कारण से तीन तत्व अनादि और अनंत हैं। उसमें पहला है ईश्वर जो कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, दूसरा है जीव जिसको हम आत्मा कह सकते हैं और तीसरा है प्रकृति। ये तीन चीजें यदि हमने समझ ली जो अजर अमर अविनाशी हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम जो हमारा सत्य सनातन ऑनलाइन गुरुकुल है इसको समझते हैं और आरंभ करते हैं कि हमारे धर्म के मूल सिद्धांत कहाँ पर हैं, डूज एंड डोंट्स कहाँ पर हैं। तो वो है हमारे वेदों में। वेदों को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला वेद है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें मनुष्य के लिए मुख्य ज्ञान दिया गया है। इसके ऋषि हैं अग्नि और इसमें ज्ञान है सृष्टि और प्रकृति की स्तुति, देवताओं की स्तुति आदि, और यज्ञ का ज्ञान, धर्म और आचरण किस प्रकार से करना चाहिए, जीवन के आदर्शों का पालन कैसे करना चाहिए आदि का ज्ञान इसमें दिया गया है। फिर आता है दूसरे नंबर पर यजुर्वेद जिसमें कि सभी कर्मकांड करने की विधि और उसका विज्ञान भी दिया गया है। इसके ऋषि का नाम है वायु। यह हमारे समाज के अंदर जो हमारे कर्तव्य हैं, सामाजिक व्यवस्था है, नियम और अनुशासन है, यह बताता है। सामवेद, सामवेद में मंत्रों को मधुर स्वर में गाने के लिए जो जितनी भी शिक्षा है वो दी गई है और इसके ऋषि हुए हैं आदित्य, और इसमें ध्यान, उपासना, मन की शांति और जीवन में किस प्रकार से सद्भाव हो ऐसा बताया और सिखाया गया है। फिर आता है अथर्ववेद। इसके ऋषि हैं अंगिरा। इसमें स्वास्थ्य, औषधि, रक्षा और सुरक्षा, गृहस्थ जीवन और प्रकृति विज्ञान आदि के विषय में बताया गया है। यानी कि कुल मिलाकर चारों के चारों वेदों में डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी सामान लेकर आते हैं, जब आप मोबाइल फ़ोन लेकर के आते हैं, जब आप अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर के आते हैं या कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसके साथ में एक यूज़र मैनुअल आता है। आप घर में कुकर भी लेकर के आएंगे तो उसमें भी आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। यूज़र मैनुअल जो आपको बताता है कि इस पूरी की पूरी वस्तु को प्रयोग करने का तरीका क्या है, इसके बारे में, उसके अंग प्रत्यंगों के बारे में बताया जाता है। इसको ऐसे यूज करना है, ऐसे नहीं करना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, आपको नियम बताए जाते हैं। ये जो नियम बताने का कार्य है यह उसी समय पर होना चाहिए जब वो सामान हम लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सामान आज लाए हैं और बुकलेट हमें मिले हजारों वर्षों के बाद में। जैसे कि अन्य जो मजहब हैं उनके लिए पृथ्वी आरंभ हुई उनके हिसाब से 6000 साल पहले और उनकी बुकलेट आती है अब से 1400 साल पहले। तो जब उनके खुदा या अल्लाह इस पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे या उनके गॉड इस पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे तो उसी समय पर ये पुस्तकें क्यों नहीं भेजी, जिनको ये अब कहते हैं कि हमारी अंतिम पुस्तक तो अब से 1400 साल पहले आई है। लेकिन दूसरी तरफ यदि वेदों को देखा जाए तो वो उतने ही प्राचीन हैं जितना कि पृथ्वी पर जीवन, मनुष्य जीवन प्राचीन है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि ईश्वर अन्यायकारी नहीं है,
तथा उसने जब मनुष्यों को पृथ्वी पर भेजा तो उनके साथ में इस सृष्टि के साथ किस प्रकार रहना है और किस प्रकार नहीं रहना है, उस चीज़ के पूरे डूज एंड डोंट्स वाला मैनुअल, यूज़र मैनुअल साथ में ही भेजा था, जिसको वेद कहा जाता है। ना कि दूसरे मजहबों की तरह कि जो कहते हैं कि हमारी किताब 1400 साल पहले आई, कोई कहता है 2000 साल पहले आई और यही हमारे अल्लाह या गॉड का दिया हुआ पहला और अंतिम ज्ञान है। इस तरीके की बातें करने वाले लोग मूर्ख हैं और अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। इनको बस या तो हम गैंग कह सकते हैं, गिरोह कह सकते हैं या बटालियन कह सकते हैं, जो कि इस तरीके की नियमावली बना करके लोगों को डरा करके अपने में शामिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन अपने घर पर ले आए और वो फ़ोन लाने के साथ में आपको उसके साथ कोई यूज़र मैनुअल, कोई बुकलेट नहीं मिली। तो वो बुकलेट ना होने के कारण से आप उसका कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और बाद में मान लो वो खराब हो गई, तो फिर आप दुकानदार के पास जाएँगे, दुकानदार कहेगा कि भाई साहब, आप उस समय पर नहीं ले गए थे, अब ये यूज़र मैनुअल ले जाओ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता तो शुरू में थी। भई अगर आप शुरुआत में ही यह बुकलेट मुझे दे देते, तब तो फ़ायदा भी था। अब मुझे आप दे रहे हैं, क्या फ़ायदा? इसी प्रकार से हमें धर्म और मजहब को भी समझने की आवश्यकता है कि जब हम वेद का नाम लेते हैं और वेद सर्व प्राचीन है, जिसको हमने सबसे पहले श्रुतियों में जीवित रखा। श्रुति परंपरा अर्थात जब एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसको याद कर लेता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप ये सब चीजें याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, फिर आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे ऐसे। क्योंकि उस समय पर लिखने लेखन आदि की सुविधाएं नहीं थी, तो क्या करते थे, सुन सुनकर याद करते थे। इसी को ही श्रुति परंपरा कहा गया है। और जब यह सृष्टि आरंभ हुई, जब यह सृष्टि आई, उसी के साथ साथ हमें क्या यूजर मैनुअल मिले, वो मिले हमारे वेद। और उनको वो किसके मस्तिष्क में या किसके हृदय में प्रकट हुए? सबसे पहले वो चार ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए और उन्होंने ही यह ज्ञान फिर पूरे संसार को, पूरी दुनिया को दिया। और उन ऋषियों के नाम हमने यहाँ बताए, ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि हुए। इन्हीं ऋषियों ने इस संसार को फिर आगे बढ़ाया। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि देखिए इस्लाम को बनाने वाला मोहम्मद है और ईसाइयत को बनाने वाला ईसा मसीह है, लेकिन सनातन को बनाने वाला तो कोई मनुष्य है ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं आता। तो ये तो धर्म ही नहीं हुआ। बाकी हमारे तो धर्म हैं और सनातन कोई धर्म ही नहीं है। इस मतलब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर हमारे बहुत सारे भाई बहन या छोटे जो बच्चे होते हैं वो फंस जाते हैं। फर्क ये है कि धर्म जो होता है उसका कोई संस्थापक नहीं होता है, मजहब के संस्थापक होते हैं। मजहब या कहिए कोई संस्था यदि बनानी हो, कोई कल्ट यदि बनाना हो, पंथ यदि बनाना हो, संप्रदाय यदि कोई बनाना हो, तो उसके लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है। धर्म के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अग्नि का धर्म क्या है? आप माइक ऑन नहीं करेंगे शक्ति, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हुए पूछना चाहता हूं कि अग्नि का धर्म क्या है, यानी कि उसका लक्षण क्या है? अग्नि का जो धर्म है वो है हमेशा गर्मी देना। जब गर्मी देना वो बंद कर देगी तो उसको अग्नि नहीं कहा जा सकता। दूसरा, उसका धर्म क्या है? हमेशा ऊपर की ओर चलना। यदि आप मशाल जलाएंगे या माचिस की तिल्ली भी जलाएंगे, उसको सीधी पकड़ेंगे तो भी अग्नि ऊपर की ओर जाएगी, और उस तिल्ली को अगर उल्टी कर देंगे तो भी वो ऊपर की ओर ही जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये अग्नि का धर्म हुआ। इसी प्रकार से जल का क्या नियम है? जल को आप कहीं से भी छोड़ दीजिए, वो बहता बहता हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। उसका यह धर्म है, यह उसका नियम है, प्राकृतिक नियम है, और यह नियम किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। इसी प्रकार से जल जो है वो शीतलता ही देगा। आप जल को एक बार गर्म भी कर देंगे तो भी वो शीतल ही हो जाएगा, वापस से ठंडा ही हो जाएगा। ये क्या है? उसका अपना निज धर्म है। और यह जल को किसी क्या मनुष्य ने सिखाया? नहीं,
तो यह क्या है, उसका अपना नेचुरल एक प्रकृति है उसकी। इसी तरह से धर्म के भी नियम बताए गए हैं कि धर्म के लक्षण क्या हैं, और यह मनुस्मृति के श्लोक संख्या 692 में आता है, अर्थात अध्याय 6 और श्लोक संख्या 92 92। तो इसमें क्या किया गया है कि धृति क्षमा दमो अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम अक्रोधो धर्मम 10 10 लक्षणम। यानी कि धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? धृति है, यानी कि धैर्य रखना। इसी कारण से मैंने शुरू में कहा कि आपको भी धैर्य रखना है। जब इस कक्षा को लेंगे 7 दिन तक कंटिन्यू कक्षा में आना है, समय से आना है, 7:05 तक आ जाना है, कुछ भी हो जाए चाहे। दूसरा, क्षमा, हमेशा क्षमा करना चाहिए लोगों पर, गुस्सा नहीं करना चाहिए और संयम रखना चाहिए। दमः अर्थात संयम रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि असंयमित होना चाहिए। जीवन में कभी भी असंयमित नहीं होना चाहिए। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। शौच यानी कि शुद्धता रखनी चाहिए, मन के अंदर बाहर की शुद्धता रखनी चाहिए, हमें पवित्र रहना चाहिए। फिर कहा इंद्रिय निग्रह, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कभी हमारा मन करेगा कि हम बहुत सारा टीवी देख लें, कभी मन करेगा बहुत सारा मोबाइल चला लें, कभी मन करेगा कि बहुत सारा कान फोड़ू संगीत सुन लें, कभी लगेगा कि बहुत कुछ सूंघ लें, कभी लगेगा कि बहुत कुछ बस खाते रहें, बहुत कभी लगेगा कि बस स्पर्श करते रहें किसी कोमल वस्तु को। ऐसा इंद्रियां जो हैं हमारी, इन पर हमें संयम करना चाहिए और बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप सब बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, सत्य का आचरण करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्या ये जो मजहब हैं, जिसमें कि इस्लाम है और जिसमें कि ईसाइयत है या सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, क्या ये सब लोग इसके लिए मना करेंगे? यदि हम उन्हें कहें कि भाई धर्म का अर्थ तो ये है, धर्म अर्थात धृति होता है, क्षमा होता है, दमस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, यह होता है धर्म, तो इसको कोई भी मना नहीं कर पाएगा। सब कहेंगे कि हाँ, सत्य बोलना चाहिए, अक्रोध करना चाहिए, यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदा मंदा नहीं रहना चाहिए। तो सब लोग कहेंगे आपको कि हाँ भाई, सच्चे नियम तो यही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मजहब होते हैं, उनमें कोई इस प्रकार के नियम या लक्षण नहीं होते। उनमें क्या होता है? उनमें केवल क्या, एक उनका पैगंबर होता है, उन सभी का एक पैगंबर होता है, उस पैगंबर की बात माननी होती है, उस पैगंबर को ही उपासना करनी होती है, उसने जो बातें कह दी वही बस माननी होती हैं। तो इसमें लक्षण नहीं होते और इनको केवल मानते चले जाना होता है। तो यहां पर देखिए, अगली जो हमारी स्लाइड है वो यही समझाती है कि जो धर्म होता है वो धर्म आचरण की चीज है, भीतर की गुणवत्ता है और अपने भीतर उतारने की चीज होती है, जो कहती है कि आप अपने अंदर ये परिवर्तन लाओगे तो आप एक महामानव बन सकते हो। जबकि दूसरी तरफ जो होती है, जैसे कि इस्लाम का उदाहरण को समझते हैं हम, कि यहां पर मोहम्मद ने क्या कहा, यहां पर कोई नियम नहीं कहे गए हैं, यहां पर 5 स्तंभ बताए गए हैं। ये 5 स्तंभ क्या बताए गए हैं? पहला कहा गया है कि अजान करो, मस्जिद में चढ़ करके अजान करो, इसको कहा गया शहादा, अपने ईमान की गवाही दो। और वो अपने ईमान की गवाही क्या होती है? वो जो वहां पर अजान में बोलता है। फिर दूसरा कहा गया है कि सलात करो, यानी कि 5 बार अपनी नमाज पढ़ो। फिर मजहब को आगे बढ़ाने के लिए जकात दो, यानी आपको जकात देनी है, पैसा देना है, अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा आपको वहां देने के लिए जाना है। तो चौथे स्थान पर क्या कहा गया है कि आपको रोजा रखना है, जो इनके रमजान आते हैं, जो रोजा होता है। 5वें स्थान पर आपको हज करनी है। तो ये जो तरीके होते हैं, ये मूढ़मती लोगों को समझाने का तरीका होता है। ये करो, वो करो, कंटिन्यूअसली उनको कामों में लगाए रखना, यानी कि उनकी जितनी इंद्रियां हैं उनको कार्यों में लगाए रखना। उनको कुछ भी ये सोच करके बनाए जाते हैं कि आप कुछ बुरा नहीं करोगे, फिर कुछ गलत नहीं करोगे, फिर ऐसा सोच करके बनाए जाते हैं ऐसे नियम। लेकिन गलत फिर भी होता है, क्योंकि इसमें आचरण में कुछ नहीं बताया गया कि आपको सत्य बोलना चाहिए, संयम के विषय में
इन मजहबों में नहीं बताया जाता। तो इस कारण से मजहब जो है वो धर्म की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जो है वो अंदर की शुद्धि है, और जो मजहब होते हैं वो बाहर का आडंबर, बाहर का दिखावा ज्यादा होते हैं। वो बाहर भागने में ज्यादा विश्वास करते हैं कि अब चलो मस्जिद भाग जाओ, अब चलो नमाज के लिए भाग जाओ, अब चलो मदरसे भाग जाओ, अब और ज्यादा भागने का मन है तो हज पर भाग जाओ। ये सब चीजें हैं। लेकिन यहां धर्म के 10 लक्षणों में आपको बताइए, एक जगह पर भी बाहर भागने की बात कही क्या? नहीं, यह अंदर अंदर जाने की बात कही गई है, यानी कि अपने को पहचानो, अपने को अंदर से ठीक करो। ये कार्य करने में क्योंकि ज्यादा समय लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, इसी कारण से धर्म को छोड़कर लोग क्या करते हैं, मजहब की तरफ भागते हैं। जहां हमें कह दिया जाए कि फलाने शहर भाग जाओ, वहां से तुम्हें धर्म का ज्ञान मिल जाएगा, ढिमा के शहर में भाग जाओ, ढिमा के बाबा के पास भाग जाओ, क्योंकि ये रास्ते आसान हैं। गाड़ी उठाना और भागना ही तो है, जाना ही तो है। और वहां पर जाकर हमें क्या मिलता है, वहां ऑलरेडी हमारे जैसे ही ऐसे ही बहुत सारे बुद्धिहीन लोग पड़े हुए हैं, और 150 करोड़ मान लो आबादी हो चुकी है भारत की, तो सभी लोग उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। तो वहां क्या हो जाता है, एक दिन बहुत भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने के बाद में वहां पर बहुत गंदगी हो जाती है, और उस गंदगी के बाद में फिर अनास्था पैदा होती है, और अनास्था के बाद में फिर मतांतरण होते हैं। और धर्मांतरण मतांतरण होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम धर्म को मानते चले जाते हैं, उसको जानते नहीं हैं। हमारी पुस्तकों में धर्म के विषय में या धर्म की परिभाषा के रूप में यह नहीं लिखा है। यदि हम धर्म की परिभाषा किसी से पूछें तो धर्म की परिभाषा वो क्या बताएगा? धर्म की परिभाषा बताएगा कि जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, या जो जनेऊ पहन लेते हैं, या जो जागरण करवाते हैं, जो जागरण में ज्यादा अच्छा नाचते हैं, जो कथावाचकों के यहाँ पर जाते हैं, वहां पर अच्छा नाच आते हैं, और जो किसी भी बारे में सवाल नहीं करते, वही धर्म है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक एक से नहीं पूछ सकता, परंतु मैं जब धर्म के विषय में पूछता हूँ कि धर्म किसको कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि जो तिलक लगाता है, जो मंदिर जाता है, जो कलावा बांधता है, जो जागरण करवाता है, जो कावड़ लेकर के जाता है, जो बागड़ को जाता है, यही धर्म है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में यह धर्म नहीं बताया गया है, क्योंकि धर्म एक ही होता है। जैसे मैंने बताया, अग्नि का एक ही धर्म है, वो है ऊष्मा देना, हमेशा ऊपर की ओर चलना। तो फिर अलग अलग धर्म कैसे हुए? कोई कह रहा है कि केवल कावड़ ले जाना ही, मैं तो कावड़ ही ले जाता हूं, यही मेरा धर्म है। आप एक रूपता यदि नहीं होगी, कोई कहने लग जाए आपको कि अग्नि का धर्म है आग देना, ऊष्मा देना, गर्मी देना, और कोई कहे कि अग्नि का धर्म नहीं, वो नहीं है, अग्नि का धर्म है ठंडी ठंडी हवाओं को लाना। कोई कहने लग जाए कि नहीं, अग्नि को पिया जा सकता है और अग्नि से पी करके प्यास बुझती है। और कोई कहने लग जाए कि नहीं, अग्नि को पहना जाता है। कोई कहे कि अग्नि से भूख मिटाई जाती है, और कोई कहे कि अग्नि को बालों में लगाया जाता है ताकि हमारे बाल सुंदर रहें, कोमल रहें, शाइनिंग करे। तो क्या यह आप बात मान लोगे? किसी भी चीज का एक ही धर्म होता है, वो उसका नित्य नियम होता है, उसका गुण होता है, और धर्म का भी जो नियम है, जो उसका संकेत बताया गया है, वो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो अलग अलग तो कम से कम नहीं है। ये जितनी भी चीजें हम करते हैं, ये क्या है? ये मजहब के हिस्से हैं, यानी कि हम मजहब का पालन कर रहे हैं। धर्म के को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि धर्म और मजहब के अंदर क्या अंतर होता है। देखिए, नीचे लिखा भी है इसमें कि धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता और मजहबों के संस्थापक होते हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं और मजहब में स्तंभ होते हैं। और धर्म यह विचार, व्यवहार और चरित्र को श्रेष्ठ बनाता है, जबकि दूसरी तरफ यह अल्लाह की रजा पाने के लिए एक मन्नत है, जन्नत को पाने के लिए मन्नत है। हमारे यहाँ पर मन्नतवाद नहीं था, परंतु धर्म का पूरा स्वरूप बदल दिया गया, बिगाड़ दिया गया, और उसको मन्नतवादी बना दिया गया है। इसको मन्नत से जोड़ दिया गया है कि हम सब मन्नतवादी हो गए हैं। अब अंत में लिखा है कि यह सभी मनुष्यों के लिए समान और सार्वभौमिक होता है, जबकि दूसरी तरफ क्या आया है कि यह केवल विशेष आस्था और पद्धति पर आधारित होता है। विशेष आस्था यानी कि अल्लाह को बस खुश करना है। अल्लाह को खुश करेंगे तो हमें क्या देगा? वो हमें जन्नत दे देगा, वो हमें रजा दे देगा, वो हमें धन देगा, वो हमें पैसा देगा, वो हमें
गाड़ी देगा, बंगला देगा। ये क्या करते हैं, कौन लोग करते हैं? जो मन्नतवादी होते हैं और जो धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वो किस पर विचार करते हैं? कौन सी उनकी विचारधारा होती है? उनकी विचारधारा होती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, फल देना मेरा कार्य है, वो मैं अपने टाइम से दे दूंगा, वो मेरा कार्य है, तो उसके बारे में मत सोच। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जैसे हम एक गाय का दूध निकाल रहे होते हैं और कई बार क्या करते हैं, गाय का दूध निकालते निकालते 2 बार ऐसे मारते हैं, गाय के मुंह पर वो दूध लग जाता है, गाय उसको चाटती रहती है और हमें लगता है कि अब ये गाय हमें 10-20 लीटर दूध फालतू देगी। अर्थात जिस परम पिता परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने हमें 2 हाथ 2 पैर और इतना अच्छा शरीर दिया है, उस शरीर को देने के बावजूद हम क्या कहते हैं? हे ईश्वर, जो तूने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं, उस 2 करोड़ रुपए में से हम तुझे 101 रुपया देते हैं और तू हमें 2 करोड़ और दे देना। ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम, जो ईश्वर ने हमें इतना बड़ा संसार दिया, इतना बड़ा उपभोग करने के लिए ये पूरा का पूरा विश्व दिया, इतनी सारी सुंदर सुंदर इसमें रचनाएं बनाई, वो रचनाएं उन्हीं में से ही हम एक फूल कह लीजिए, पत्ता कह लीजिए, या उसी में से हमने धन ले लीजिए, उसको हम भगवान को देकर के रिश्वत कहते हैं, भगवान जी मेरा ये काम कर देना। तो ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम अपने पिता से पॉकेट मनी ले रहे हैं और वही पॉकेट मनी में से हम अपने पिता को 10 रुपए निकाल कर दे रहे हैं और पिता को कह रहे हैं कि पिताजी अगली बार मुझे 10,000 रुपए देना, पॉकेट मनी में जो अभी 1,000 रुपए देते हो अगली बार 10,000 रुपए देना। तो ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। इससे हमारे पिता नाराज भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं। तो हम मनुष्य हैं, तो हमें मनुष्यों की तरह सोचना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह सोचना चाहिए। अब देखिए, हमें एक अंतर समझना पड़ेगा। ये अंतर क्या है? ये अंतर होता है मनुष्य और पशुओं में। मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? ये अंतर है कि जो पशु होते हैं, पशु की संरचना यदि आप देखेंगे तो वह एक सीध में होता है। उसका जो बुद्धि है, जो उसका मुख है, उसके नेत्र हैं, उसका कान है, उसका गला है, उसका हृदय है, उसका पेट, मल मूत्र आदि करने के, यानी कि जितनी भी उसकी जननेंद्रियां भी हैं, वो सब एक सीध में होती हैं। उसके लिए सब कुछ समान ही होता है। जबकि दूसरी तरफ मनुष्य को सबसे ऊपर क्या दिया गया है? दिमाग दिया गया है, मस्तिष्क दिया गया है, फिर आंखें दी गई हैं, फिर कान दिए, फिर मुंह दिया, फिर हृदय दिया और फिर हमारा पेट दिया और फिर हमारे जो हमारे मलमूत्र आदि के जो स्थान है वो दिए गए हैं। तो इसी कारण से हम मनुष्य जो हैं वो पशुओं से अलग हैं। हमारे लिए दिमाग, बुद्धि और हमारी जननेंद्रियां एक सीध में एक समान नहीं दी हैं ईश्वर ने। सबसे पहले कहा कि हे मनुष्य, तू बुद्धि से सब सोच, तेरे टॉप फ्लोर पे मैंने ये दिया है, सबसे ऊपर क्या दिया? मैंने बुद्धि दी है, फिर देख, आंखें दी हैं, फिर सुन, फिर सुनना है, यानी कि पहले देखना है, फिर सुनना है, फिर सूंघना है, अर्थात उस चीजों को जो विश्लेषण हमें करना है, सूंघना अर्थात विश्लेषण जो करना है, उसमें जो तर्क बुद्धि लगानी है वो लगा और फिर उसके बाद में बोल। उसके बाद में बोलना है और कैसे बोलना है? तर्क बुद्धि से बोलना है। और उसके बाद में हृदय दिया है कि जब तेरा तर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसके बारे में जो इमोशनल चीजें हैं, जो इमोशंस हैं, उनको सोच। उसके बाद में दिया है पेट, यानी कि पेट भरने की बात उन सब के बाद में है। और सबसे नीचे क्या दिया है? सबसे नीचे दिया है हमें हमारे जननेंद्रियां, या कह लीजिए कि मलमूत्र के स्थान। लेकिन मनुष्य कैसा हो गया है? मनुष्य ने अपने आप को शीर्षासन करवा लिया है। मनुष्य सबसे पहले अपने जो मलमूत्र के स्थान है उनके विषय में सोचता है, उसके बाद में वो पेट भरने के बारे में सोचता है, उसके बाद में वो अपने इमोशंस के बारे में सोचता है, यानी दिल से काम पहले लेता है, उसके बाद में फिर वो बोलता है। वो उसने क्या किया? उसके दिमाग तक बात नहीं पहुंची, अभी उसके हृदय तक पहुंची, बस इमोशनल हो गया और बोल दिया। इमोशनल होकर के कुछ भी बोल देता है। उसके बाद में वो देखता है, उसके बाद में चीजों को सुनता है, उसके बाद में वो सोचता है। इसी कारण से मनुष्य असफल है। असफल होने के पीछे कारण ये नहीं है कि उसके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, या उसके पीछे किसी ने कोई भूत लगा दिया है, प्रेत लगा दिया है, या उसकी किसी ने कोई गलत पूजा करवा दी है कि इसके विपरीत हो जाए कुछ। मनुष्य की असफलता का कारण या उसकी दुर्बुद्धि का कारण यह है कि मनुष्य ने
मस्तिष्क से सोचना बंद कर दिया। और क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग, क्या कहते हैं, पहले चीजों को आराम से देखो, फिर सुनो, फिर सोचो, समझो, तर्क बुद्धि से इस्तेमाल करो, फिर बोलो। पहले देखो, सुनो और फिर बोलो, ऐसा बोलते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग लोग। लेकिन हमने क्या किया है, हमने सबसे ऊपर किसको रख लिया है? जब मनुष्य का शीर्षासन हो जाता है तो फिर क्या होता है, मनुष्य सबसे पहले जननेंद्रियों के बारे में सोचने लग जाता है, फिर पेट भरने के बारे में सोचता है, फिर इमोशंस के बारे में सोचता है और इमोशनल होकर कुछ भी बोल देता है। फिर उसके बाद में उसको देखता है, सुनता है, और तब तक बहुत देर हो जाती है जब तक वो बुद्धि लड़ाता है, और तब तक जो देर हो चुकी तब तक उसके बहुत सारे काम बिगड़ चुके होते हैं। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य बनाया और सबसे ऊपर हमें मस्तिष्क दिया है, मन दिया है, जिससे हम मनन कर सकते हैं, जिससे हम चिंतन कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर आती है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे साथ में 8 साल का एक बच्चा है शक्ति। अब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सवाल पर सवाल करते हैं, अपने माँ बाप से बहुत सवाल करते हैं। जब माँ बाप सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो माँ बाप क्या कहते हैं कि चुप, धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि सवाल करना ही हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यदि हम सवाल नहीं कर सकते तो फिर हम अंधश्रद्धा, अंधभक्ति कर रहे हैं। यही बच्चे जब प्रश्न करते हैं स्कूल में, तब यही माँ बाप कहते हैं कि मास्टर से सवाल करना, और इसको सवाल करते करते जब तक तुम्हारी संतुष्टि ना हो जाए तब तक सवाल पूछते रहना। परंतु यही माँ बाप जब धर्म के विषय में सवाल होता है तो सबसे पहले चुप्पी साध जाते हैं और उनकी उनकी जुबान जो है वो चुप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इसी कारण से जब मनुष्य धर्म से विमुख हो जाता है, जब धर्म के विषय में उसको ज्ञान नहीं होता, तो उसको कोई भी कन्वर्ट कर लेता है और कोई भी उसको अपने यहाँ पर पैसा बनाने की मशीन बना लेता है। अब देखिए, हम सब लोग पैसा बनाने की मशीन बने हुए हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया कि यहां पर ₹1.25 चढ़ाओ या ₹125 चढ़ाओ, भंडारा करो, जागरण करो, इत्यादि बहुत सारी चीजें हमें बता दी गई कि तुम्हारी मान्यता पूरी होगी। मान्यता पूरी करवाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी सुनते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अष्टांग योग करना पड़ता है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा भी करेंगे कि ईश्वर के समकक्ष उसके पास पहुंचने का तरीका क्या है, उससे हमारी बात मनवाने या हमारी इच्छाएं पूर्ति करने का तरीका क्या है। तो वो तो कम से कम ये तो नहीं है जो हम आजकल कर रहे हैं। इसका कारण मैं बताता हूं, भजन और भोजन ना अपने मुख से ही होता है। भजन और भोजन अपने मुख से ही होता है। भोजन तो हम अपने मुंह से ही करते हैं। क्या आपने कभी कहा कि मुझे आलस्य आ रहा है, हे भाई तू मेरे नाम का भोजन चबा दे, बस जब वो चब जाएगा तो मैं उसको निगल लूंगा? कभी ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। यदि किसी के थूक की थोड़ी सी झूठन भी, छींटे भी आपके भोजन में गिर जाएं तो आप भोजन छोड़ दोगे, क्योंकि उसमें दूसरे का सलाइवा गिर गया है। परंतु ये काम हम भजन में नहीं करते हैं। भजन में हम क्या करते हैं, हम मंदिर की रेडियो सुबह सुबह स्टार्ट कर देते हैं। अब उसमें भजन कौन गा रहा है? लखवीर सिंह लखा गा रहा है, नरेंद्र चंचल गा रहा है, या गुलशन कुमार गा रहा है? वो जो गा रहे हैं और उनकी जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना है, यदि ईश्वर को वो समझ आ रही है तो ईश्वर उसका परिणाम या उसका फल किसको देंगे? उन सबको देंगे। आपको क्या देंगे? आप तो रजाई में पड़े पड़े वहीं पर करवटें बदल रहे हो और सुन रहे हो कि हाँ वहां पर भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं। आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन हम उसको क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। हम भजन को क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं, और भोजन हमें जितना भी मिल जाए सारा का सारा गपड़ गपड़ खा जाते हैं। यह इस कारण से हमारी इच्छा या मान्यता पूरी नहीं होती, जो हम ईश्वर से मांगते हैं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि हम ईश्वर की प्रार्थना, उपासना करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी पहली बात तो यह है कि 5,000 एक्स्ट्रा पकड़ो, वीआईपी दर्शन करवा दो। आई थिंक 5,000 में तो नहीं होते, ज्यादा में होते हैं। और दर्शन करने मात्र से तो किसी का देखिए भला नहीं होता। आपके मन को एक बार शांति मिल सकती है, परंतु केवल दर्शन करने से आपको लगे कि आपकी मान्यता या आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, वैसा तो नहीं होगा। तो मनुष्य हो, मनुष्य की तरह सोचो,
प्रश्न करना सीखो। जब स्कूल में प्रश्न करते हो, जब किसी की गुलामी करने के लिए, एक छोटी सी नौकरी करने के लिए भी सवाल पर सवाल करते हो, झड़ी लगा देते हो, तो इस पूरे के पूरे जीवन को सफल बनाने के लिए या हमारे जीवन के अंदर जितनी समस्याएं उनका समाधान करने के लिए या धर्म में कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के लिए हम प्रश्न क्यों नहीं कर सकते? हमें प्रश्न करना चाहिए। यही हमारी मनुष्य बुद्धि है। इस मनुष्य बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग हमें करना चाहिए। अब षड दर्शन पर आते हैं। वेद के बाद हमारे 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा दर्शन है। ये जो दर्शन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स पर ही आधारित हैं। सबसे पहले वेद हैं जो कि केवल आदेश है ईश्वर का, डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि सीखने की बातें हैं। इसको कहा गया है हमारे यहां पर श्रवण। जब हम चीजों को सुनते हैं तो इसको कहा जाता है श्रवण। फिर जब हम उस पर प्रश्नोत्तरी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं उत्तर मिलता है, प्रश्न पूछते हैं उत्तर मिलता है, इसको कहा गया है मनन। तो मनन का कार्य कहां होता है? हमारे 6 दर्शनों में, जिसको हमारे भारतीय फिलोसॉफी भी कहा जाता है। तो जो सांख्य दर्शन है इसके ऋषि कपिल हुए हैं, कपिल मुनि। योग दर्शन इसके ऋषि हुए हैं ऋषि पतंजलि। इन दोनों का युग्म भी बनता है जिसमें कि तत्व ज्ञान और साधना बताई गई है। और सांख्य दर्शन बताया गया है प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान, 24 तत्वों की विवेचना की गई है। संसार सुख दुख मोक्ष का कारण बताया गया है और विवेक ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है यह बताया गया है। दूसरा है योग दर्शन जिसमें बताया गया है हमारा जो चित्त है उसकी कितनी सारी वृत्तियां होती हैं, हम कितना सोचते चले जाते हैं, उसको किस प्रकार रोकना होता है। जो हमारे अष्टांग योग हैं वो क्या है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मन इंद्रिय और आत्मा का किस प्रकार से हम शोधन कर सकते हैं। फिर आता है न्याय दर्शन जिसके ऋषि हैं ऋषि गौतम और वैशेषिक जिसके ऋषि हैं कणाद। और न्याय का जो प्रमुख विषय है वो है युक्ति और तर्क के द्वारा सत्य की खोज, यानी कि तर्क बुद्धि पैदा करने का कार्य होता है हमारा वैशेषिक न्याय दर्शन से। और न्याय दर्शन हमें सिखाता है कि प्रश्न कैसे करना है और उत्तर की खोज कैसे करनी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि धर्म के ऊपर सवाल नहीं करना, लेकिन हमारा धार्मिक ग्रंथ स्वयं कह रहा है कि हमें प्रश्न करना चाहिए और हमें प्रश्न करना सीखना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। और फिर कहते हैं कि प्रमाण होने चाहिए उसमें। यदि मैंने कहा कि ये भगवान है इसको मान लीजिए और इस पर आप पैसा चढ़ाइए, तो इसको ऐसे ही नहीं मान लेना है, इसको हमें प्रमाणों से मानना है। क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण में, अनुमान प्रमाण, उपमान या शब्द प्रमाण में कहीं पर लिखा हुआ है? शब्द प्रमाण अर्थात वेद आदि ग्रंथों में कहीं पर भी इसको भगवान कहा गया है या कहा गया है कि पैसा चढ़ाने से धर्म पूरा होता है? कहीं भी नहीं कहा गया है, तो हम उसको नहीं मानते। केवल हम मजहबी लोगों की तरह नहीं कि किसी ने कह दिया और बस चले गए। युक्ति बुद्धि हमें लगानी है, तब जाकर के हमें किसी चीज का पालन करना है। तो यह हमें यहां पर बताया जाता है। फिर उसमें कहा कि इसमें ज्ञान का स्वरूप क्या है और तर्क शास्त्र क्या है और वाद विवाद करने की विधि क्या है, ये सब हमें न्याय दर्शन में बताई गई है। दूसरे नंबर पर आता है वैशेषिक जिसमें बताया गया है कि पदार्थों का विज्ञान क्या है और इसमें पदार्थ कितने हैं संसार के अंदर, और परमाणु क्या है, अणु क्या है, जगत की रचना कैसे हुई और वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे हुआ। वैशेषिक दर्शन को एक्चुअली फिजिक्स कहा जाता है। और फिजिक्स वो फिजिक्स नहीं जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स जिससे कि पूरे विश्व का निर्माण होता है। तो लोग सोचते हैं ऐसा कि धर्म ग्रंथ अर्थात तो बस यही होता होगा कि आरती कैसे घुमानी है, सीधी या उल्टी घुमानी है, और कितनी बार ऐसे दीपक पर करना है, कौन सी अगरबत्ती कौन सी धूप बत्ती लगानी है, और किस प्रकार से हमें आसन में बैठना है, कितने दिन का व्रत करना है, कितने दिन भूखा रहना है और व्रत में क्या क्या खाना है। लोगों को ये लगता है एक्चुअली कि हमें बस धर्म में ये बताया जाता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय दर्शन जैसा इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें बुद्धि युक्ति लगा करके तर्क के प्रयोग करके हमें यह समझना होता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, कौन ईश्वर है कौन ईश्वर नहीं है, क्या हमारे असल साधना के तरीके होने चाहिए, इसमें भी इतने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न करने की इतनी शक्ति दी जाती है कि इसको पढ़ते हुए अच्छे अच्छों के दिमाग घूम जाते हैं।
कोई लोग सोच ही नहीं सकते कि भगवान के नाम पर भी सवाल होते हैं क्या? बहुत से लोग कह देते हैं ना कि भगवान के नाम पर सवाल नहीं करना, भगवान के नाम पर क्वेश्चन नहीं करना। ऐसे बुद्धिहीन लोगों के लिए ये जो न्याय दर्शन है, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कहता है प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपकी तर्क बुद्धि नहीं लगेगी, तब तक आपका जो ज्ञान है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। और लोगों को लगता है कि केवल इसमें तो पूजा पाठ बताया गया होगा, नहीं, पूजा पाठ ही नहीं, इसमें तो देखिए पूरी की पूरी फिजिक्स बताई गई है। और फिर आता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जो कि कर्म धर्म विधि के ऊपर विचार करता है। जी, हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, जो हमारे कर्म कांड हैं वो क्या हैं, इसके विषय में बताया गया है। और यहाँ पर आपको ऋषियों के नाम भी बताए गए हैं। तो 6 दर्शनों को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। और मैंने बताया कि श्रवण होता है वेद, मनन होता है हमारे दर्शन, और निधिध्यासन यानी कि जो उपनिषद है उसको बताया गया है, ये निधिध्यासन है, यानी कि उस चीज को ही कर्म में किस किसने उतारा और कैसा कैसा उसको परिणाम मिला, ये सब चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इसमें 11 उपनिषद हैं, और इसमें जो उपनिषद हैं इनके नाम और इनके ऋषियों के नाम भी आप अपने लिख सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर आकर के बैठ नहीं जाना है कि आए और बस चौपाल में बैठ गए और सुन लिया। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको नोट भी करना है। तो इस प्रकार से हमारे 4 वेद हुए, 6 दर्शन हुए और 11 उपनिषद हुए हैं। ये 11 उपनिषद आदि पढ़ना, ये सब चीज़ें पढ़ना एक बहुत लंबा टाइम हमारा लेता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इनके जितने भी मूल सिद्धांत हैं, और जिससे कि हमारे धर्म के ऊपर कोई सवाल खड़ा ना कर पाए, और हम अपने धर्म को भी, उसके मर्म को भी अच्छे से जानें, किसी भी प्रकार के ढोंग आडंबर पाखंड के झूठ के झांसे में हम ना आए, उस प्रकार का हमने प्रयास किया है कि एक छोटा सा कोर्स हम बनाएं, और इसी में ही हम बताएं आपको कि संस्कृत का जो महत्व है वो क्या है, उसका व्यवहारिक महत्व क्या है, उसका मानसिक महत्व क्या है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उसका महत्व क्या है, उसके जो आजकल कंप्यूटर आ रहा है उसकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग में उसका महत्व क्या है, और एआई में उसका महत्व क्या है, स्वास्थ्य के लिए उसका महत्व क्या है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी लैबोरेटरी है, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो सकती है और होती भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी अत्यंत आवश्यक हैं। जो आगे बढ़ना चाहे गुरुकुल के विषय में, उसके लिए आगे भी हम मार्गदर्शन करेंगे, परंतु 7 दिन में तो कम से कम हम आपको इतनी सारी बातें बता ही देंगे। तो मूल सिद्धांत जो हैं वेद, दर्शन, उपनिषदों के, रामायण, गीता, महाभारत के, चाणक्य नीति और मनुस्मृति, इन सब के जो महत्व हैं एक एक दिन करके हम सबका लेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि हमारा धर्म कितना महान है। और वो धर्म केवल महान इसलिए नहीं है कि हमने बस जाकर के कहीं जयकारा लगा दिया, बस महान हो गया। महान होने के पीछे इतने सारे कारण हैं जिनको आज पूरा विश्व काउंट कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, देख रहा है कि सनातन वैदिक धर्म कितना बड़ा है, उसकी बुद्धि कितनी विशाल है, ये समझ रहा है। और एक तरफ हम हैं जो केवल और केवल जो मजहबों के बताए हुए रास्ते हैं, जो मन्नतवाद के बताए हुए रास्ते हैं, केवल उन्हीं में भटक रहे हैं। तो हमें लटकना भटकना नहीं है, हमें अपने धर्म पर अटल होना है और उस धर्म को भी मानना है, लेकिन जानते हुए मानना है। तो आज की कक्षा यहीं पर हमारी इसको विराम देते हैं, और प्रश्नोत्तरी हम अंतिम समय पर रखेंगे। देखिए इसमें लास्ट में बताया भी गया है कि यूनेस्को ने संस्कृत को विश्व धरोहर माना है। नासा के जो वैज्ञानिक हैं संस्कृत को कंप्यूटर के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज हैं वो भी प्रोग्रामिंग के लिए इसको अपनी सर्च टेक्नोलॉजी में उसका शोध कर रहे हैं। और बताया जाता है कि संस्कृत सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें एकाग्रता बहुत ज़्यादा होती है, समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे दुनिया के विश्वविद्यालयों में यह पढ़ाई जा रही है। और दूसरी तरफ हम हैं जो अंग्रेज बनना चाहते हैं, अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी की तरफ नहीं भागना चाहिए, विश्व में कहीं पर भी हमें पहुँचना है तो हमें दूसरे देशों की भाषाएं भी आनी चाहिए, परंतु जो अपने देश के अंदर इतनी वैज्ञानिक भाषा है उसको क्यों नहीं जानना चाहिए, उसको भी हमें जानना चाहिए।
तो इसी के लिए हमने 7 दिन का एक छोटा-सा यह गुरुकुल बनाया है। आप सभी लोग आएँगे? कल से सभी लोग समय से आएँगे या नहीं? थम्स अप करेंगे? जिनको नहीं आना है वो थम्स डाउन कर देंगे। हाँ, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि भाई कल सही समय से आएँगे और हम इसको एक-एक ग्रंथ लेते हुए कल से आरंभ करेंगे और जिनको फिर डीपली जाना होगा, फिर उसके रास्ते भी हम बताएँगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी मलेच्छ, मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता, परंतु मैं एक हीन भाव के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे हिंदू में आ चुका है। देखिए, मुसलमान का बच्चा यदि स्कूल जाता है, तो स्कूल से वापस आने के बाद में वो मदरसे में 1 या 2 घंटे अवश्य जाता है और इसी कारण से वो चाहे टीसीएस में पहुँच जाएँ, चाहे विप्रो में पहुँच जाएँ, किसी भी जगह पहुँच जाएँ, उसके बावजूद भी वो क्यों इतने अपने मज़हब के प्रति कट्टर हैं कि आपके छोटे-छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म के विषय में ज्ञान है। हमारे बच्चों को धर्म के विषय में कुछ पता नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी कारण से उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो क्या हम अपने बच्चों को 7 घंटे नहीं दे सकते? दे सकते हैं। प्रतिदिन की तो बात अलग है, परंतु हम कम से कम 7 दिन तो दे ही सकते हैं। हम 7 घंटे तो दे ही सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी का धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।